दोस्तों, कल्पना कीजिए आपके पास ऐसी शक्ति हो कि कोई भी युद्ध आप केवल 3 बाणों में समाप्त कर सकते हैं। न कोई लंबी लड़ाई, न कोई अंतहीन रक्तपात, बस 3 बाण और फैसला हो जाए कौन जीतेगा, कौन हारेगा। बर्बरीक के पास यह शक्ति थी। घटोत्कच का पुत्र, भीम का पौत्र, एक महान योद्धा जो युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था, यह संकल्प लिए कि वह हमेशा उस पक्ष का साथ देगा जो कमजोर होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा वचन कोई गुरु कैसे दे सकता है, या फिर क्या ऐसा वचन निभाने वाला व्यक्ति न्याय कर पाएगा? कमजोर का साथ देना हो या कमजोर होते जाने वालों का, बर्बरीक के गुरु ने जो वचन लिया, कमजोर पक्ष का साथ देना, वह सुनने में धर्मपूर्ण लगता है। लेकिन अगर इसे शाब्दिक रूप से लिया जाए तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि युद्ध में तो हर क्षण किसी न किसी पक्ष की ताकत कम या ज्यादा होती रहती है। मगर क्या उसके गुरु ने ऐसा ही वचन मांगा होगा, या बर्बरीक से समझने में भूल हुई? बर्बरीक यही गलती करता है। वह वचन का अर्थ नहीं खोजता, बस उसके शब्दों को पकड़ता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से केवल एक प्रश्न पूछा, अगर तुम कमजोर पक्ष का साथ दोगे और वह पक्ष शक्तिशाली हो जाए तब? बर्बरीक ने तुरंत कहा, तो मैं फिर से कमजोर पक्ष में चला जाऊंगा। यह उत्तर सुनकर श्री कृष्ण मौन हो गए, लेकिन भीतर से हिल गए होंगे, क्योंकि उनके लिए यह युद्ध सिर्फ जीतने का साधन नहीं था, यह धर्म की पुनर्स्थापना का यज्ञ था। इस युद्ध में हर पात्र को अपने कर्मों का फल मिलना था। अगर बर्बरीक युद्ध करता तो शायद पांडव तुरंत जीत जाते, लेकिन भीष्म, कर्ण, दुर्योधन और उसके पक्ष की सभी सैनिक एक ही तरह से मरते। कोई परीक्षा नहीं होती, कोई सीख नहीं मिलती, और सबसे अहम बात, धर्म का निर्णय नहीं होता, बस परिणाम होता। श्री कृष्ण बर्बरीक को स्वस्थ कर सकते थे, पर उन्होंने क्यों नहीं समझाया? यह प्रश्न बड़ा है। कृष्ण ने बर्बरीक को धर्म का मर्म क्यों नहीं बताया? क्योंकि शायद कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक समझ भी गया तो भी वह वही करेगा जो वह पहले से सोच चुका है। वह पांडवों को कमजोर मानेगा और यह मानकर लड़ेगा कि मैं उन्हें विजय दिलाकर ही रहूंगा। शक्ति जब जिद बन जाए तो न्याय पीछे छूट जाता है। शायद यही कारण था कि कृष्ण ने उसे उलझाया, समझाया नहीं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से युद्ध में भाग न लेने को कहा नहीं, बल्कि ऐसा प्रश्न रखा कि बर्बरीक स्वयं निर्णय ले। अंततः बर्बरीक ने अपना सिर दान कर दिया। वह युद्ध का हिस्सा नहीं बना, बल्कि उस युद्ध का साक्षी बन गया। महाभारत का पहला योद्धा जो बिना एक बाण चलाए इतिहास का सबसे मूल्यवान दृष्टा बन गया। धर्म की जीत शक्ति से नहीं, विवेक से होती है। बर्बरीक का त्याग यही सिखाता है कि शक्ति होना जरूरी नहीं, शक्ति का न्यायपूर्ण प्रयोग जरूरी है। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए किसी महान योद्धा को भी स्वयं को रोकना पड़ता है। क्या हम बर्बरीक की तरह शक्ति के गर्व में उलझे हैं, या श्री कृष्ण की तरह विवेक और परिणाम की गहराई में उतर सकते हैं? महाभारत का युद्ध आज भी हमारे भीतर चलता है। शक्ति बनाम विवेक, जिद बनाम न्याय और निर्णय बनाम परिणाम। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध लड़ने में नहीं, बल्कि रुक जाने में होता है। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नए विषय, एक नई सोच के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।